जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह से हमें एक दिन देखने को मिला है। आज मैं परमेश्वर के पवित्र वचन से आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। आज का मेरा टॉपिक है प्रेम और न्याय। ये प्रेम और न्याय ये दोनों एक सिक्का के दो पहलू हैं और परमेश्वर के पास ये दोनों भरपूर हैं। भरपूर मात्रा में प्रेम है और सबका न्याय करेगा परमेश्वर। इसलिए लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र में प्रेम और न्याय एक साथ चलते हैं। सच्चे प्रेम के लिए न्याय की आवश्यकता होती है और सच्चा न्याय केवल प्रेम से ही नियंत्रित और पूरा किया जा सकता है। हम इन दोनों अवधारणाओं को के बारे में एक साथ सोचने के आदी नहीं हैं, लेकिन ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि प्रेम और न्याय दोनों को मानवता से बहुत विकृत कर देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर न्याय और प्रेम करता है। परमेश्वर सभी का न्याय करेगा जो इस संसार में है और प्रेम भी उन सभी से करता है जो इस संसार में है। इसलिए जब हम भजन संहिता उसका 33 का 5 वचन अगर देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर धर्म और न्याय से प्रीति रखता है और उसकी करुणा से पूरी पृथ्वी भरपूर है। उसके पास करुणा दया की कोई कमी नहीं है दोस्तों, बहुत भरपूर मात्रा में है। हमारे सोच से ज़्यादा परमेश्वर के पास वो करुणा है, वो भला है, वो उसके पास प्रेम है, दया है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे सोच से कई गुना ज़्यादा परमेश्वर के पास ये चीज़ पाई जाती है। और इसी तरीके से अगर हम एक वचन और देखना चाहते हैं, यशायाह 61 का 8 पद इस प्रकार से कहता है। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर कहता है कि मैं न्याय से प्रीति रखता हूँ और अन्याय से या डकैती से वो घृणा करता है, उससे पसंद नहीं करता है। जो अन्याय करते हैं लोग, जो गलत करते हैं, उनको परमेश्वर पसंद नहीं करता है। और इतना ही नहीं, लिखा है मैं उनका प्रतिफल दूंगा। उनके जो सच्चाई का प्रतिफल होगा, जो धर्म का प्रतिफल होगा, जो न्याय का प्रतिफल होगा, वो उनको परमेश्वर देगा। और एक वचन हम देखना चाहते हैं, यिर्मयाह उसका 9 अध्याय 24 वचन इस प्रकार से कहता है। यहाँ पर लिखा है, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है, समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दोस्तों, परमेश्वर उस बात से प्रसन्न रहता है जो न्याय, धर्म और सही काम करते हैं, उनसे परमेश्वर बहुत प्रसन्न रहता है। इसलिए यह वचन हमें स्पष्ट रीति से कहता है और इसलिए लिखा है, न्याय के प्रति परमेश्वर की चिंता पर कैसे हम प्रकाश डालें। आइए हम एक वचन और देखते हैं। भजन संहिता उसका 85 अध्याय 10 वचन इस प्रकार से कहता है। यहाँ पर लिखा है, करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। मतलब ये एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते हैं। ये साफ होता है कि प्रेम और न्याय परमेश्वर से कभी अलग नहीं होते हैं। वो न्यायी परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है। वो हर एक इंसान के लिए वो एक तराजू लेके रहता है
आपके कामों का प्रतिफल, आपके जो प्रेम करता है उसको वजन करता है कि आपने उसको कितना प्रेम किया। इसलिए तो यीशु मसीह कहे हैं मरकुस रचित सुसमाचार 12 का 30 पद में कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारे सामर्थ्य से बढ़कर के प्रेम करना। इससे बड़ी और कोई बात नहीं है जो अब मनुष्य परमेश्वर के लिए कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह का पहला बात जो था उन चेला लोगों से या उन लोगों से कहता है जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, उन सभी के लिए ये बात यीशु मसीह स्पष्ट करते हैं कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे बुद्धि, सारे ज्ञान, सारे सामर्थ, सारे कुछ से बढ़कर के परमेश्वर को प्रेम करना। इसलिए कहा गया गॉड फर्स्ट, परमेश्वर को पहला स्थान देना। अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने संपत्ति में, अपने बिजनेस में, हर जगह पर आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। परमेश्वर आपके लिए कहता है कि यदि तुम ऐसा करोगे तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाने पाओगे। एक वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, यशायाह उसका 1 अध्याय और 19 वचन इस प्रकार से कहता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम के साथ रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी बातों को माने, ताकि हम उत्तम पदार्थ खाएंगे। तब परमेश्वर हमें उत्तम बातें देगा, उत्तम भोजन देगा, उत्तम चीजें देगा। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो होता है वो परमेश्वर अपने लोगों के लिए देगा। परमेश्वर कब? जब हम उसकी आज्ञाकारी होंगे। इसलिए तो कहता है 19 वचन में, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। किसकी? परमेश्वर की, और किसी की नहीं, किसी संस्था या किसी लीडर की बात नहीं, बल्कि जो बाइबल कह रही है, जो पवित्र शास्त्र वचन में लिखा है, उसे हमें मानने की जरूरत है। दोस्तों, वचन कह रहा है परमेश्वर की आज्ञा को माने, तब जाकर के वो परमेश्वर कह रहा है 20 वचन में, तो इस देश के, कौन से? जिस देश में आप हैं, जिस देश में आप हैं, जिस जगह पर हैं, जिस गांव में हैं, जिस शहर में हैं, वहां पर लिख रहा है उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। और इतना ही नहीं, और इस देश के उत्तम पदार्थ तुम खाओगे, और यदि तुम न मानो तो क्या होगा? लिखा है तुम बलवा और यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। तलवार से मारे जाओगे अगर बलवा करोगे तो। ये परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट करता है कि जब हम परमेश्वर के खिलाफ में जाते हैं तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, या परमेश्वर बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता है। उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, जो सोचते हैं परमेश्वर है ही नहीं, जो कुछ है इंसान है, या जो कुछ है वो सब हम ही लोग हैं, उनके लिए एक वचन मैं रखना चाहता हूँ। भजन संहिता 14 अध्याय 1 वचन कहता है, जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं उनके लिए कहा गया है। यहाँ पर लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं। कोई कुकर्मी नहीं, सुकर्मी नहीं, कोई सुकर्मी नहीं है। जो परमेश्वर को नहीं मानता है उसके लिए बाइबल एक शब्द इस्तेमाल होता है यहाँ पर, मूर्ख। इंग्लिश में देखेंगे तो लिखा है कि फुलिश, मतलब वो बेवकूफ है, वो समझ नहीं सकता, उसके अंदर वो समझ ज्ञान नहीं है। इसलिए वो व्यक्ति बोल रहा है कि परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन वचन हमें बताता है, यदि तुम मेरी आज्ञा मानोगे, मेरी बात को मानोगे, तो तुम पर करुणा होगी, दया होगी, प्रेम होगा, और प्रेम से तुम्हारा न्याय होगा, और तुम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे। जब तक उस देश में रहोगे, जब तक तुम उस धरती पर जिंदा हो, तब तक परमेश्वर आपको हर एक चीज देगा, वो आशीष, वो अनुग्रह देगा, जब तक आप इस संसार में रहेंगे। इसलिए मित्रों, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञाकारी होकर के अपना जीवन व्यतीत करें।
क्योंकि बाइबल के अंदर एक भी रेफरेंस ऐसा नहीं मिलता है कि परमेश्वर उनसे भी खुश हुआ है जो उसकी आज्ञा को नहीं माने हैं। परमेश्वर उनसे खुश होता है, उनसे प्रसन्न होता है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसकी बातों को मानते हैं। हम अगर संसार में देखें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने बेटे बहुत से ऐसे हैं जो पिता की बात नहीं मानते हैं। लास्ट में उनको बहुत बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। हो सकता है पिता अपनी संपत्ति का कोई हक ना दे आपको, हो सकता है पिता आपको अपनी संपत्ति से बेदखल कर दे, हो सकता है आपका कोई नामो निशान ना हो अपने पिता के साथ, आपके पिता के साथ कोई उसमें संपत्ति में कुछ ना हो, क्योंकि वो चाहे तो बेदखल कर सकता है। इसलिए पिता चाहता है कि पुत्र उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी बातों को माने, उसके हिसाब से चले। तब जाकर के कोई भी पिता अपने पुत्र को नहीं ऐसे नहीं छोड़ता है। जब वो परेशान होता है, जब वो दुखी होता है, तब जाके उसे छोड़ देता है। तो मित्रों, आज हमें डिसीजन लेंगे, हम निर्णय लेंगे कि आज से हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर की बातों को मानेंगे, परमेश्वर के व्यवस्था जो नियम ठहराए गए हमारे और आपके लिए जीवन जीने के, उसके लिए हम आज उस चीज़ को मानेंगे। जैसा कि आज के मेरा टॉपिक रहा है प्रेम और न्याय। किसका? परमेश्वर का। परमेश्वर का प्रेम और न्याय कैसे होता है उसके बारे में देखा, आपके सामने एक्सप्लेन किया कि परमेश्वर सिर्फ प्रेम और न्याय से प्रीति रखता है और किसी चीज़ से नहीं। अधर्म से प्रीति नहीं रखता है, लिखा है सिर्फ प्रेम और न्याय से वो प्रीति रखता है। और प्रेम जो करते हैं उन पर वो दया करता है, वो दयावान परमेश्वर है। सो मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर एक लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम परमेश्वर की मिनिस्ट्री के लिए और आगे बढ़ने पाएँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।